ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की की जो एक गलती के चलते एक जवान आदमी के साथ सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ पानी ही पानी। तो इस बीच यह लड़का इस सुंदर लड़की के साथ क्या क्या करेगा और क्या ये दोनों इस सुनसान आइलैंड से निकल पाएंगे, देखते हैं इस कहानी से। कहानी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कि अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आयरलैंड पर जाने का फैसला करते हैं, जिसमें जैक और उसकी पत्नी जेनी और इसके कुछ दोस्त थे। इसके थोड़ी देर बाद यह लोग एक नाव बुक करते हैं। यहाँ पर जेनी एक जवान लड़के को देखती है जिसका नाम मैनुअल है और उसे देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। असल में यह लड़का इस नाव में वेटर का काम करता है। खैर, इसके बाद ये सभी नाव में बैठकर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। रात के वक्त यह सभी एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और साथ ही खूब मौज मस्ती में अपने टाइम को गुजार रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर मैनुअल आता है। तभी जैक इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। असल में जैक एक अमीर आदमी था और मैनुअल एक गरीब वेटर। मैनुअल को जैक की बातें बुरी लगती हैं, लेकिन वह इसे कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जेनी और इसकी बाकी दोस्त मैनुअल के बारे में बातें कर रही थी। इसी दौरान यहाँ पर मैनुअल आकर इन सभी को ड्रिंक पकड़ाता है। इसकी थोड़ी देर बाद जैक बोट के कप्तान से कहता है कि मैनुअल बहुत ही अकड़ू टाइप का इंसान है, उसमें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है। इसलिए बोट का कैप्टन मैनुअल से कहता है कि तुम उनसे इस लहजे में बात क्यों कर रहे थे। इस पर मैनुअल कहता है क्योंकि वह है ही उस लायक, उसे अपनी अमीरी पर घमंड है, जिससे इन दोनों में बहस हो जाती है और मैनुअल गुस्सा होकर यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है। जैक अपना डाइविंग चश्मा और एक चाकू उठाकर यहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन निकलने से पहले अपने एक कपड़े को फेंकता है जो कि यहाँ पर चल रहे एक गैस सिलेंडर के ऊपर गिरता है, जिससे कि उसमें आग लगने लगती है। बाहर हम जेनी और इसकी बाकी दोस्तों को देखते हैं जो कि सफर का मजा ले रही थी। जैक मछलियां पकड़ने में बिजी था, मगर इसी दौरान उनकी नजर पीछे बोट पर पड़ती है जहाँ से धुआं बाहर की तरफ आ रहा था। ये देख लोग जल्दी से बोट के मालिक को इन्फॉर्म करते हैं। बोट का मालिक जल्दी से नीचे जाता है तो देखता है कि यहाँ पर अब काफी हद तक आग लग चुकी है और उसे बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी और यह बोट पूरी तरह से जल जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हम जेनी को देखते हैं जो कि किसी तरह से बचते बचाते समुद्र से बाहर एक आइलैंड पर पहुंचती है। इस आइलैंड के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, न कोई इंसान, न यहाँ से निकलने का कोई जरिया। मगर इसकी थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैनुअल भी आ जाता है जो कि यहाँ पर तैरते हुए आया था। ये देख जेनी इसकी तरफ भागते हुए जाती है और इसे पानी से बाहर निकालती है। अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ पर जिंदा रहना। इसकी अगली सुबह मैनुअल कुछ मछलियां पकड़कर लाता है जिन्हें ये दोनों एक साथ मिलकर खाते हैं। जेनी इससे पूछती है कि आखिर हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, जिस पर मैनुअल कहता है मुझे नहीं पता। जेनी को डर था कि कहीं ये लड़का मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, क्योंकि पहले भी इसका जैक के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था। खैर, इसके बाद दोनों आंधी तूफान से बचने के लिए यहाँ पर एक छोटी झोपड़ी बनाते हैं और दोनों आज की रात यहीं पर सोते हैं। इसकी अगली सुबह मैनुअल फिर से पेट भरने के लिए समंदर की ओर मछली पकड़ने निकल पड़ता है, लेकिन जेनी कहती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। इसलिए दोनों समंदर में चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में बातें होने लगती हैं और कहीं ना कहीं दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद रात को दोनों सो जाते हैं। काफी दिन के बाद दोनों ने अच्छी नींद ली थी। सुबह होती है और फिर से मैनुअल अपना पेट भरने के लिए मछली पकड़ने चला जाता है, लेकिन आज के दिन इसे यहाँ पर कोई मछली नहीं मिलती। इसलिए एक उदास चेहरे के साथ वापस आने का फैसला करता है और जैसे ही पानी से बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ पर जेनी का हस्बैंड जैक घायल हालत में पड़ा है। ये देख मैनुअल इसे अपना कंधा देकर बाहर की ओर लाता है। जेनी जैसे ही अपने हस्बैंड को देखती है तो काफी खुश होती है। जैक जिंदा तो बच गया था, लेकिन काफी हद तक घायल भी हो गया था, इसलिए इसे आराम की जरूरत थी। थोड़ी देर बाद जेनी मैनुअल के पास आती है और इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं तो भूख की वजह से ही यहाँ पर मर जाती। इसके बाद दोनों समुद्र में मछली पकड़ने चले जाते हैं। यहीं पर हम जैक को देखते हैं जिसकी बॉडी में अब थोड़ी जान आ चुकी थी। जैक इन दोनों को दूर से ही देख रहा था और उसे काफी जेल सी होती है क्योंकि मैनुअल और उसकी बीवी जेनी दोनों काफी हंसी खुशी थे। इसके थोड़ी देर बाद दोनों मछलियां पकड़ कर लाते हैं तो देखते हैं कि जैक ने यहाँ पर आग जलाई हुई है। यह देखकर जेनी इसे कहती है कि आखिर तुमने ये आग कैसे जलाई, हम तो काफी दिन से कच्ची मछलियों को ही खा रहे हैं। तभी जैक इनको लाइटर दिखाता है और कहता है कि मैंने इसकी मदद से यहाँ पर आग जलाई। यह देख इन्हें काफी खुशी होती है कि अब हमें कच्ची मछलियाँ खानी नहीं पड़ेंगी। मैनुअल जैक से कहता है कि मछली पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें पानी में दूर और काफी नीचे जाना पड़ता है। जिस पर जैक कहता है अबे चल मुझे मत सिखाओ, मुझे मछलियां पकड़ना आता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैनुअल और जेनी हमेशा की तरह हंसी खुशी मछली पकड़ते रहते हैं, लेकिन दूर बैठा जैक इन दोनों को एक साथ देखकर इसे काफी गुस्सा आता है और सोचता है कि जब यह दोनों इस आइलैंड पर रहे होंगे तो जरूर इनके बीच कुछ न कुछ तो हुआ होगा। इसीलिए जैक मैनुअल से नफरत करने लगता है और एक दिन इन दोनों में बहस भी हो जाती है। जैक मैनुअल से कहता है कि मैं तुम जैसे बदतमीज लड़कों को जानता हूँ, तुम सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाते हो और हो ना हो तुमने मेरी वाइफ के साथ भी कुछ किया होगा। जिस पर मैनुअल को गुस्सा आता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो अपनी वाइफ को मुझसे दूर रखो।
रखो। जैक कहता है थोड़ा इंतजार करो, जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा क्योंकि मेरे पास काफी पैसा है। मगर मैनुअल कहता है ओह अच्छा, देखो जरा अपने आसपास, यहाँ पर तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा। और हाँ, आज से मैं तुम्हें मछलियाँ भी पकड़ कर नहीं दूंगा, अपना पेट तुम खुद भरो। इतना कहकर जैक और उसकी वाइफ एक तरफ और मैनुअल एक तरफ हो जाता है। लेकिन जेनी इस बात को अच्छे से जानती है कि जैक मेरा पेट तो दूर की बात है, अपना पेट भी नहीं भर सकता क्योंकि इसने पैसे के दम पर लोगों पर हुकूमत की है। भला यह मछली कैसे पकड़ेगा? लेकिन जेनी कर भी क्या सकती थी, इसकी भी एक मजबूरी थी क्योंकि जैक इसका हस्बैंड जो ठहरा। वक्त के चलते मैनुअल भी अपने लिए एक छोटी झोपड़ी बना लेता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दो पड़ोसियों में एक बंटवारा हो गया हो। अब एक दिन जैक और जेनी समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं, लेकिन इन्हें खास कोई बड़ी मछली नहीं मिलती। खाने को कुछ छोटे मोटे कॉकरोच ही मिलते हैं, जबकि मैनुअल काफी बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ कर ला रहा था। असल में मैनुअल को पता होता है कि मछलियां कहाँ पर हैं। जैक जेनी से कहता है कि तुम बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें हर हाल में बड़ी मछलियां ला कर दूंगा। इसलिए जैक पानी में दूर कहीं चला जाता है और जेनी पानी से निकल कर आती है। जेनी के पास यहाँ पर कोई समुद्री छोटा जीव था और उसे फोड़कर खाने लगती है, लेकिन शायद ये काफी बदबूदार था जिससे जेनी वापस उल्टी कर देती है। दूर बैठा मैनुअल यह सब देखकर जेनी के ऊपर तरस खाता है और इसे अपने पास बुलाकर खाने को कहता है। लेकिन जेनी कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे साथ मछलियां खाई हैं तो वह मुझ पर काफी गुस्सा होगा। जिस पर मैनुअल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा, यहाँ तक कि मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगा। जेनी खाना तो नहीं चाहती, लेकिन भूख से मजबूर बेचारी इसके साथ खाने को बैठ ही जाती है। इसी दौरान मैनुअल इसके साथ कुछ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। कहाँ तुम और कहाँ वह तुम्हारा खड़ूस हस्बैंड, आखिर तुमने उससे शादी कर कैसे ली? तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं मिलती। अपनी तारीफ सुनते हुए जेनी इसे एक किस करती है और यहाँ से जाने लगती है। ऐसा होता देख मैनुअल को काफी खुशी होती है। इसी दौरान यहाँ पर जैक कुछ छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर लाता है और दोनों एक साथ मिलकर इन्हें आग पर पकाने लगते हैं। इनमें एक पीले कलर की मछली भी होती है, जिस पर मैनुअल दूर से ही जैक से कहता है कि उस पीली वाली मछली को मत खाना, उसमें जहर होता है जिससे तुम्हारी जान जा सकती है। यह सुनकर जैक को गुस्सा तो आता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता और फिर से दोनों मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं। लेकिन मछलियों के नाम पर इन्हें सिर्फ कुछ समुद्री केकड़े मिलते हैं। जेनी अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं इन्हें नहीं खा सकती, इनमें से गंदी बदबू आ रही है। इसी दौरान जैक मैनुअल को देखता है जिसने जैक की आग चुराकर अपने पास जला रखी थी। यह देखकर जैक को काफी गुस्सा आता है और भागते हुए इसके पास आता है और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। मगर जेनी इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। काफी देर लड़ाई होने के बाद जैक मैनुअल से कहता है कि आखिर तुमने मेरी आग क्यों चुराई? यह मेरी आग है, मैंने इसे अपने लाइटर से जलाया है। और वह आग को बुझा देता है और साथ ही मैनुअल की एक मछली को भी यहाँ से ले जाने लगता है। मैनुअल भी गुस्सा होकर कहता है अरे ले जाओ, मुझे पता है तुम्हारे बस की है भी नहीं कि तुम मछलियां पकड़ सको। याद रखना तुम भूखे ही मर जाओगे, यहाँ पर तुम्हारी अमीरी किसी काम की नहीं है खड़ूस। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जैक चुपके से मैनुअल का डाइविंग चश्मा चुरा लेता है और मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। जैसे ही मैनुअल की आंखें खुलती हैं तो वह पाता है कि मेरा डाइविंग चश्मा यहाँ से गायब है और समझ जाता है कि हो ना हो जैक ने उसे चुराया होगा। इसीलिए वह एक नुकीली लकड़ी को लेकर उसे जान से मारने का फैसला कर लेता है। यह देखकर जेनी इसे रोकती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, वह काफी दिन से भूखा है। मैं वादा करती हूँ जैसे ही वह वापस आएगा हम डाइविंग चश्मे को वापस लौटा देंगे। लेकिन मैनुअल नहीं सुनता और उसे मारने पानी में जाने लगता है, लेकिन जेनी इसे पकड़े रहती है। इसी दौरान मैनुअल जेनी के साथ जबरदस्ती रिलेशन में आने की कोशिश करता है, जबकि जेनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। लेकिन कुछ देर बाद जेनी भी अपने कंट्रोल को खो देती है और दोनों एक साथ खूब मस्ती करते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जैक मछली पकड़कर वापस आता है और मैनुअल को उसका डाइविंग चश्मा पकड़ाता है। जैक को मछली के साथ आता देख जेनी को काफी खुशी होती है, लेकिन जैक को कहीं ना कहीं अब जेनी के ऊपर शक होने लगा था क्योंकि जैक ने मैनुअल का चश्मा चुराया और उसने कुछ भी नहीं कहा। जेनी कहती है कि वह काफी गुस्सा था, यहाँ तक कि वह तुम्हें मारने के लिए पानी के अंदर ही आ रहा था, लेकिन मेरी काफी रिक्वेस्ट के बाद वह रुक गया। जिस पर जैक इसे कहता है तो अच्छा चलो बताओ तुमने उससे क्या कहा जिससे कि वह मान गया। जिस पर जेनी के पास कहने को कुछ नहीं होता और अब जैक सारी बातें समझ गया कि उनके बीच क्या हुआ था। इसलिए गुस्से में आकर जेनी को घसीटते हुए मैनुअल के पास ले जाता है और इसे यहाँ पर छोड़कर अकेले ही आइलैंड के दूसरी तरफ चला जाता है। वक्त के चलते पूरा एक दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक जैक वापस नहीं लौटा, जिससे अब जेनी को उसकी फिक्र होने लगती है। जिस पर मैनुअल इसे कहता है कि तुम बेवजह उस इंसान की फिक्र कर रही हो, वह तुम्हारे लायक है भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि समुद्र में मछली पकड़ रहा था, मगर इसी दौरान आज इसे यहाँ पर एक छोटी नाव मिलती है जिसे देखकर जैक को यहाँ से निकलने की एक उम्मीद मिली। जैक किसी तरह से अपनी पूरी जान लगाकर इसे बाहर लाता है। बाहर मैनुअल और जेनी यह देखकर इसके पास भागते हुए जाते हैं क्योंकि उन्हें भी उम्मीद है कि हम इसके जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन जैक इन्हें कहता है कि इस नाव को छूना भी मत, इसे मैं लेकर आया हूँ, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं और मैं सिर्फ अकेले ही यहाँ से जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नाव में एक बड़ा छेद था
बेचारे दोनों टूटी उम्मीद के साथ वापस एक तरफ चले जाते हैं। यहीं पर हम जैक को देखते हैं जो कि टूटी नाव की मरम्मत करता है और काफी मरम्मत करने के बाद अब नाव पानी में ले जाने के लायक हो चुकी थी। अब रात को मैनुअल और जेनी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जेनी इसे कहती है कि सुबह होते ही जैक यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन हम क्या करें, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, हमारे पास तो यहाँ से निकलने का कोई जरिया भी नहीं है और हम कब तक इन मछलियों को खाकर जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इस बात का मैनुअल के पास कोई जवाब नहीं होता। खैर, इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक की नाव पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर जैक कुछ मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाता है। यहीं पर ये दोनों भी इसे देख रहे थे और प्लान बना लेते हैं कि ये मौका यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा है, क्योंकि फिलहाल जैक यहाँ पर नहीं है। इसलिए बिना वक्त गंवाए दोनों नाव को पानी में धकेलने लगते हैं। मगर इसी दौरान यहाँ पर जैक इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है और चिल्लाते हुए उनके पीछे भागने लगता है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, यानी कि दोनों यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए थे। थोड़ी देर में दोनों काफी दूर पहुंच गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस नाव के अंदर पानी घुसने लगता है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि असल में जैक को पहले से ही पता था कि ये दोनों ऐसा करेंगे और उसने इनको फंसाने के लिए ये प्लान बनाया था। हालांकि दोनों पानी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब मामला काफी हद तक बिगड़ चुका था। इसलिए दोनों किसी तरह से तैरते हुए वापस आयरलैंड पर आते हैं। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो कि एक खुशी चेहरे के साथ बैठा था और साथ ही उसने उनकी झोपड़ी को भी आग लगा दी थी। जैसे ही मैनुअल यहाँ पर आता है तो तभी जैक इसके ऊपर अपनी नुकीली लकड़ी से अटैक कर देता है, जिससे मैनुअल काफी जख्मी हो गया। हालांकि जेनी इसे बचाने की कोशिश करती है और इसी बात का फायदा उठाकर मैनुअल यहाँ से कहीं दूर भाग जाता है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक ने जेनी को बांध कर रखा हुआ था और मैनुअल के आने का इंतजार कर रहा था। इसके थोड़ी देर बाद मैनुअल चुपके से आता है और जैक के ऊपर अटैक कर देता है। इन दोनों में फाइट होने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर जेनी किसी तरह से अपने आप को खोलती है। अब इसके बाद दोनों जैक से बचकर यहाँ से भागने लगते हैं और काफी दूर जाने के बाद एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैक भी उनका पीछा करते हुए आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वह कहाँ पर है। जैक नीचे से ही एक नुकीली लकड़ी को मैनुअल में मारता है, जिससे मैनुअल सीधा पेड़ की ऊंचाई से नीचे आकर गिरता है। जेनी नीचे आकर मैनुअल को बचाने की कोशिश करती है। तभी मैनुअल एक बड़े पत्थर को उठाकर जैक को जान से मारने ही वाला था, लेकिन पत्थर काफी भारी था, जिससे मैनुअल पीछे की तरफ ही गिर जाता है। पीछे एक नुकीली लकड़ी थी जो कि जैक की पीठ में आर पार हो गई और जैक की यहीं पर मौत हो जाती है। अभी इसके बाद हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। आज के दिन यहाँ पर एक नाव आई थी जिसमें कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। ये लोग आइलैंड पर आते हैं तो इन्हें झोपड़ी में जेनी देखने को मिलती है। जेनी को ये देखकर काफी खुशी हुई कि फाइनली आज मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगी। ये लोग जेनी को अपने साथ ले जाने लगते हैं, मगर जैक इस वक्त मछली पकड़ने गया था। जेनी ने नाव के बारे में जैक को कुछ भी नहीं बताया था। खैर, इसके बाद जेनी नाव में बैठकर यहाँ से जा रही थी। इसी दौरान समुद्र में मौजूद जैक की नजर जेनी के ऊपर पड़ जाती है और वह जोर से कहता है कि नाव को रोको, लेकिन नाव में मौजूद लोग अंदर थे, बस जेनी ही बाहर थी। पहले तो जैक को लगता है कि जेनी मेरी बात को मान लेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जेनी किसी से कुछ भी नहीं कहती, जिससे किसी को पता नहीं लगता कि यहाँ पर कोई और भी मौजूद है और ये सभी अपने रास्ते ही निकल जाते हैं और जैक यहाँ पर अकेला ही रह जाता है। और साथ ही जेनी इसके लाइटर को भी ले आई थी, जिससे कि अब मैनुअल यहाँ पर आग भी नहीं जला सकता। यानी जैक ने जैसा किया था अब उसको वैसा ही मिला। अब वह अकेला न जाने कितने दिन तक आइलैंड पर जिंदा रहेगा या फिर मर जाएगा, और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी तो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सोच क्या रहे हो, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह मूवीज का एक्सप्लेनेशन मिलता है, वह भी सस्ते दामों पर। बाकी वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं हमारी एक और इसी तरह की मूवी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।